पड़ोसी पाकिस्तान ने भीख मांगने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भिखारी नहीं हूं मैं। अब दुनिया भी मान गई है। एफआईए ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो, मांगने का अगर कोई ओलंपिक्स हो, तो भाई लोगों को गोल्ड मेडल पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए, इनको कहीं जाना ना पड़े। तो इतने हाई लेवल के मांगते हैं। लेकिन अब ये जो बेकारी हैं ये दुबई तक पहुंच गए हैं। दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक जो सऊदी अरब है और इराक है, उनकी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भरी हुई। एक बात ध्यान रखना, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारने वाले यही लोग हैं। यही पाकिस्तानी मार सकते हैं पेट पे लात कपिल शर्मा के, क्योंकि इतनी कॉमेडी चलती है इनके देश में। बात तो सही है। और वापस करें। हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। प्लीज हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी भीख मांग के पैसे वापस लेके आओगे वो तुम लोग, या इस तरह कुछ कमीशन बेसिस पे भी काम हो रहा होता है। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते और यहाँ आके भीख मांगते हैं। जहाँ पैसा मिलेगा वहां सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी मिलेगी आपको। लेकिन सऊदी अरबिया ने इस साल बोला है कि भाई तुम्हें 1 रुपया 1 रियाल नहीं देंगे हम तुम लोगों को। पाकिस्तान के बाद एक यूएई ऐसी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। लेबर जो है वहाँ जाती है रोजगार की तलाश में, लेकिन जब वहाँ जाकर ये काम करेंगे, पिछले साल उन्होंने जहाज भर के पाकिस्तान बेकारियों का जो है अभी भीख मांगने में, हाँ जी दोस्तों, भीख मांगने में पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के भिखारी हर एक देश की जेल के अंदर आपको मिल जाएंगे। और भाई कैसे पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी देश बन चुका है, इतना वर्ड उसके मिले हैं, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। पैसा मिलेगा वहां सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी मिलेगी आपको। लेकिन सऊदी अरबिया ने इस साल बोला है कि भाई तुम्हें 1 रुपया 1 रियाल नहीं देंगे हम तुम लोगों को, क्योंकि तुम वो जो है हरामी हो कि तुम जो है हमारे देश से ज़कात जमा करके ये पैसे जाकर दहशतगर्दों पे लगाते हो, उससे हथियार खरीदते हो, और उस हथियार से भाई वही हथियार कभी इसराइल को बेचते हो, कभी भाई उक्राइन को बेचते हो, दुनिया में आग लगाते हो। तो पाकिस्तान को पड़ी है मुंह पे ऐसी चपेड़ दोस्तों जो है अरबी कंट्रीज से, इस साल ज़कात और खैरात लेने के लिए भिखारी कुत्ते हमारे पास मत आना, तो मना कर दिया है इनको। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए पाकिस्तान के अवाम को जो है इस न्यूज़ का, बड़े जो लोग हैं उनको पता है, जो जर्नलिस्ट वगैरह है उनको पता है, लेकिन वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। लेकिन आम आवाम को इस चीज़ का नहीं पता कि सऊदी अरबिया का ज़कात, खैरात, पैसा, भीख जो है वो सब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो रमज़ानों के एंड में वो लेने जाती है। लेकिन इस साल उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब दुबई तो देगा ही नहीं भाई। जब देखे जो सऊदिया कोई काम करता है ना, तो दुबई जो है उससे पहले वो चीज़ सोच के रखता है। तो दुबई जो है और साथ में सऊदिया जो है उसने पाकिस्तानी सेना के ऊपर ज़कात भी बंद कर दिया है। ज़कात वो चीज़ होती है जो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़कात हर किसी को नहीं दिया जाता। ज़कात ऐसे लोगों को दिया जाता है जिससे मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसका बाप मरा हुआ है, जिसकी माँ नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, वो यतीम है, वो भिखारी तो नहीं बोल सकते, वो गरीब है, वो अंधा है, वो लंगड़ा है, वो लुल्ला है, वो टट्टा है, यानी कि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंखें नहीं है, बोल नहीं सकता, वो कमा नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता, उसकी फैमिली नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई शौहर नहीं है, नोटेड, उसका कोई शौहर नहीं है, वो एक विधवा औरत है, वो एक अनाथ लड़की है, वो एक इस ऐसे लोगों पे जो है वो ज़कात होता है। अब बताइए पाकिस्तानी सेना में ये सारी खूबियां हैं, वो लंगड़ा भी है, लुल्ला भी है, भिखारी भी है, हरामखोर भी है, एमसी भी है, बीसी भी है, जो है यतीम भी है, बगैरत भी है, बुकलंडी भी है, सब कुछ है। तो इस वजह से ये कंट्रीज इनको ज़कात दिया करती थी, लेकिन अब वो ज़कात बंद हो गया है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, तुम्हारी सेना दूसरे देशों में जाकर रमजानों में कटोरा फैला के बोलती है ज़कात दे दो मेरे भाई, हमारी अम्मा भूख से मर जाएगी, और वही ज़कात का पैसा फिर तुम्हें नहीं बांटती, तुम्हारे नाम से लेके खुद के ऊपर लगाती है। वाह भाई, इसको कहते हैं पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान के अंदर IMF के खिलाफ बहुत नफरत है। मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल बेइज्जती भी होगी, पर पहले नॉर्मल बेइज्जती कर लें, धीरे धीरे बेइज्जती बढ़ेगी। दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ना IMF को लेके बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। उसी IMF से इनको पैसा भी चाहिए, जिससे पैसा लेते हैं उसी से नफरत करते हैं। ठीक है, अमेरिका से पैसा लेते हैं, अमेरिका से नफरत करते हैं। सऊदी अरब से पैसा लेते हैं, सऊदी अरब से नफरत करते हैं। चीन से पैसा लेते हैं और कहते हैं चीन से प्यार करते हैं, लेकिन मरते कौन है पाकिस्तान के अंदर? चीनी।
अभी फिर मार दिया इन्होंने। तो पाकिस्तानियों को जो पैसा देगा, पाकिस्तानी उसको जान से मार डालेंगे या उससे नफरत करेंगे, उससे घृणा करेंगे। ये कौम का सिग्नेचर ट्यून है उस कौम का, जो भी मदद कर रहा है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान से बोला क्या है? आईएमएफ ने पाकिस्तान से सिर्फ ये बोला है कि यार देखो, हम तुम्हें पैसे देंगे जो तुम्हारी जरूरत के हैं, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना, तुम स्ट्रक्चर को अपने ठीक करो यार। अगर तुम अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर लोगे तो उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऐसा आईएमएफ ने पाकिस्तान को समझाया। अब आईएमएफ वाले भी बेवकूफ हैं, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपने आप को ठीक करो, अपने पैरों पे खड़े हो। वो चाहते नहीं अपने पैरों पे खड़े होना भाई। जब मांग के मिल रहा है, आप चाहते हैं वो टाई वाई पहन के आप दफ्तर जाओ और मेहनत करे पाकिस्तानी, उसको घर बैठे बैठे मिल रहा है यार, बिना मेहनत करे मिल रहा है। बिना मेहनत करे, बिना कुछ करे, पूरे शरीफ खानदान की एवन फील्ड में उनके अपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, बिना जरदारी का पैसा, देखिए पैसा कहां से आया? ये सब मांगे दांगे का तो है, उन्होंने कमाया थोड़ा ना कोई ईमानदारी से अपना पैसा। बकारियों की जो बात है ना, मेरी नज़र में और मैंने कई लोगों से चेक भी किया है, हमारा जो फरथन है सऊदी अरब में, उधर भी चेक किया है, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से भी चेक किया है। ये बकारियों की बात जो है ना, जरा ओवर एग्जेजरेटेड है। बकारी जो है ज्यादा जाते हैं, ये नहीं मतलब कि जितने हमारे उधर सऊदी अरब में लोग कैद हैं सारे बकारी हैं, ये ज्यादा जाते हैं इधर उम्रे के वीजा पर, और ये जो मुकद्दस मुकामात हैं उधर ये भीख मांगते हैं और ज्यादा पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे होते हैं। एक तो ये इशू है, कोई उनकी को बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन तो भाई पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल के ऊपर ये बातें चल रही है कि वो पाकिस्तानी है, विदेशों में जाके भीख मांगते हैं और भिखारियों की तरह भाई वहाँ पे रहते हैं, ताकि जो विदेशों से पैसे इकट्ठा करें और बाहर जो अपने देश में भेज सके। दोस्तों, हर एक देश जाता है दूसरे देश के अंदर जो है भाई करेंसी कमाने के लिए, अपना जो है पेट पालने के लिए, लेकिन उसका एक तरीका था भाई। इंडियन से भाई पढ़ लिख के जाते हैं, इंजीनियर बन के जाते हैं। हाँ भाई, कुछ लोग डोंके वोंके मार के जाते हैं, लेकिन भाई भीख तो नहीं मांगते यार वो जाके वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तानियों का क्या सिनेरियो भाई, पाकिस्तान के लोग भाई चोरी चुप के जो विदेशों में घुस जाते हैं भाई कंटेनर के अंदर, फिर वहाँ पे जाके भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, ठीक है, लेकिन भाई उसके बाद पार्ट टाइम वो लोग भीख मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा लगा कि भाई हम जो है जितना पैसा कमाते हैं उसमें गुजारा नहीं होगा, तो पार्ट टाइम हम लोग भीख मांग लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान के जो लोग भीख मांगते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे, और सऊदी अरब भाई खुद मुसलमानों का देश है, सऊदी अरब के अंदर भाई पाकिस्तानियों को पकड़ के भाई जेल में डाल दिया कि तुम यहाँ पर भीख मांग के माहौल ख़राब कर रहे हो। भाई हमारे इतना अमीर देश है, तुम यहाँ पे भीख मांगने आ जाते हो। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आप लोग बोलते हो भाई पाकिस्तान को तरक्की नहीं, भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने भीख मांगने में। इतना ज़्यादा भीख मांग लिया भाई इन लोगों ने। पाकिस्तान के अंदर जो भिखारी भाई बताया, जो पाकिस्तान के अंदर भिखारी है वो हिंदुओं से भीख मांगते हैं भगवान के नाम पर। देखो आप, मतलब भगवान के नाम पर जो हिंदुओं से भीख मांगते हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है पैसा नहीं है भाई, पैसा ही नहीं लोगों के पास, कहाँ से देंगे भाई लोगों को, तो जो है हिंदुओं से भीख मांगते हैं वहाँ पे। इवन भाई इनका जो पाकिस्तान का जो सरकार है वो आईएमएफ से मांगते हैं भाई, और आईएमएफ को ही गाली देते रहते हैं। ये हमारे गौरव महाराज जी ने और बड़ा अच्छे तरीके से बताया भाई कैसे पाकिस्तानी भाई एहसान फरामोश होते हैं। तो भाई इन एहसान फरामोशों के लिए आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।